Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a bullet loses 1 by n of its velocity passing through one plank. The number of such plank that are required to stop the bullet can be. ठीक है, कितने नंबर ऑफ बुलेट से plank चाहिए होंगे टू स्टॉप द बुलेट. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, बुलेट को स्टॉप करने के लिए कितने नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए. हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्लैंक बेसिकली क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, हम देखिए यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसका अप्रोच क्या होनी चाहिए. देखिए, ए बुलेट लूजेस 1 by n ऑफ इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू वन प्लैंक. ठीक है, एक प्लैंक से पास करने पर वो अभी 1 बाय, ठीक है, मान लीजिए बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी यू के इक्वल है. ठीक है, तो 1 बाय एन को लूज कर रही है. ठीक है, तो इसका एन को लूज कर ली यू बाई एन. ठीक है, तो उसकी फिर पहले इनिशियल वेलोसिटी यू थी, इतना लूज करने के बाद कितनी वेलोसिटी बचेगी, यू माइनस यू बाई एन. ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्लैंक से पास करने के बाद उसकी वेलोसिटी आपकी इतनी होगी. ठीक है, फर्स्ट प्लैंक से पास करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इतनी होगी. ठीक है, तो और यानी कि कांस्टेंट रिटार्डेशन दे रहा है आपका प्लैंक. ठीक है, और हमें बताना है नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, बुलेट को स्टॉप करने के लिए. ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप ये रिलेशन का यूज कर लीजिए. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका 2 as के इक्वल होता है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी देखिए ए के करस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ. एक प्लैंक से पास करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यू माइनस यू बाई एन का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू स्क्वायर थी. ठीक है, तो यहाँ से हम 2a इंटू एस, ये एक्सेलेशन आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर से क्या जाएगा, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा. देखिए रिटार्डिंग है तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ए को मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिख लिया. ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम ओपन करूंगा तो ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो माइनस 2u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर. इट इज इक्वल टू माइनस 2s. ठीक है, प्लस 2s भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक्सेलेशन उससे नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन मुझे तो पता ही है एक्सेलेशन नेगेटिव है, इसलिए मैंने माइनस एन ले लिया. ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं, उससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, यू स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अब यू स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर दें तो क्या बचेगा, आपका 1/n स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, माइनस यू स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो माइनस 2/n ये इधर आ जाएगा. इट इज इक्वल टू ओवर माइनस 2as के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतने आ जाएगी. ठीक है, तो एक्सेलेशन बच्चों आपका क्या है, नेगेटिव है. एक्सेलेशन तो चलो मैं 2as की वैल्यू लिख लेता हूँ, इस पर लिख सकता हूँ यू स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ से आपका 2/n माइनस 1/n स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी. ठीक है, ये आपका एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड आ गया बेसिकली. ठीक है, क्या आ गया, आपका मैग्नीट्यूड आ गया. 2as आपने यहाँ पर से ऐसे कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ प्लैंक की जरूरत होगी जिससे कि ब्लॉक क्या हो जाए, आपका फाइनली स्टॉप हो जाए. ठीक है, जिससे क्या हो जाए, आपका ब्लॉक फाइनली स्टॉप हो जाए. ठीक है, तो अगेन देखिए, फाइनल अगर ब्लॉक स्टॉप हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. कितनी हो जानी चाहिए आपकी, जीरो के इक्वल. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू के इक्वल. ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2as, यहाँ पर देखिए कितने नंबर हमें नंबर्स बताने ना, तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, राइट साइड को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे. देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी, जीरो के इक्वल. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए इसे 2as इंटू एन. ठीक है, 2as की वैल्यू देखिए आपकी यहाँ पर से हमें पता है इतनी आ रही है. ठीक है, कितनी आ रही है आपकी, वी स्क्वायर मैंने यूज किया. ठीक है, इतनी आ रही है. ठीक है, और ये आपका मैग्नीट्यूड है एक्सेलेशन का, मैंने क्या बोला, दिस इज द मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो इसको आप लिख कर लीजिए. देखिए 2 u स्क्वायर वाली टर्म इधर आ जाएगी, 2/n माइनस 1/n स्क्वायर, ये सर मैग्नीट्यूड है. लेकिन रिटार्डेशन है तो एक नेगेटिव साइन आप यहाँ पर प्लेस करेंगे. ठीक है, तो ये आपका 2as की वैल्यू होगी इंटू आप एन. एन के आपके नंबर ऑफ प्लैंक्स, जितने नंबर ऑफ प्लैंक्स पास हो रहा है. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, माइनस यू स्क्वायर. देखिए यू स्क्वायर से तो आप यू स्क्वायर वाली टर्म को कैंसिल कर लीजिए, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका 1/2 इजिकल टू कितना बचेगा यहाँ से आपका 2/n माइनस 1/n स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल एन. कैपिटल एन आपके नंबर ऑफ लाइन्स ही है. ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है. तो इसको देखिए आप ऐसे लिख लीजिए 1/2, चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर इसका रेशनलाइज कर लीजिए, एन स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2n माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट, इंटू आपके यहाँ से कैपिटल एन. तो कैपिटल एन की वैल्यू बच्चे यहाँ से आप लिख सकते हैं. देखिए कितना हो जाएगा आपका एन स्क्वायर टाइम्स आपका 2 टाइम्स आपका 2n माइनस 1, ये वैल्यू आनी चाहिए. 2 n स्क्वायर, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर. यहाँ पर आपका देखिए ये 1/2 इधर आ जाएगा. ठीक है, और एन स्क्वायर यहाँ से 2n माइनस 1. ठीक है, वी स्क्वायर टू, देखिए फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यूज कर देगा. ठीक है, 2 टाइम्स एक्सेलेशन आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है. ठीक है, 2as की वैल्यू आपकी यहाँ पर से, सॉरी ये आपका 2 एक एक्स्ट्रा लगा दिया हमने यहाँ पर, देखिए ये 2 नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि 2as की पूरी वैल्यू भी देखिए यू स्क्वायर टाइम्स से 2/n 1 - n स्क्वायर है, तो 2as की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐसे पुट कर दी. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ 2as इंटू n. ठीक है, तो ये वाला आपका 1/2 जो था ये आपका एक्स्ट्रा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, ये सिंपली आपका क्या रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा. ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका सिंपली 1 के इक्वल रहेगा, और यहाँ पर भी आपका सिंपली क्या रहेगा, ये 1 के इक्वल रहेगा.
दिस टर्म इज इक्वल टू सिंपली वन, ये टर्म क्या रहेगी, सिंपली वन के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपका टू वाला फैक्टर भी नहीं आएगा, दिस टू वाला फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से एन को क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एन माइनस, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, उसका राइट आंसर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन, जो कि देखिए आपको ए ऑप्शन पर गिवन किया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।